वक्फ पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज संसद में रखी जाएगी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल सर। आज आप लोग इस रिपोर्ट को रख रहे हैं, इसके बावजूद भी विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है और उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। देखिए, विपक्ष लगातार बैठकों में उपस्थित भी रहता था, वहाँ भी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बावजूद हमने 38 बैठकें की, 118 घंटे किया। विपक्ष देश के सभी राज्यों का जब हमने दौरा किया, चाहे महाराष्ट्र हो हमारा, चाहे तेलंगाना हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो या तमिलनाडु हो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यूपी, उन बैठकों में भी सभी सदस्य रहते थे। और इसके बावजूद भी क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? जब हमने 6 महीने बैठकें की, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया, सभी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बुलाया, इस्लामिक स्कॉलर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लायर्स, रिटायर्ड जजेज, प्रोफेसर्स या जो भी स्टेक होल्डर थे, वक्फ बोर्ड के जो टेनेंट एसोसिएशंस के हैं। और इसके 6 महीने के पूरी एक्सरसाइज के बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की। आज स्पीकर साहब ने उसको एजेंडे पर रखा, कार्यसूची पर, उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को हम अडॉप्ट करने के पहले जितनी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेके आई थी, उस पर हमने सभी सदस्यों से अमेंडमेंट्स मांगा था। उन लोगों ने 44 अमेंडमेंट्स सभी क्लॉज बाय क्लॉज दिया था। उस क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट पे जैसे पार्लियामेंट में प्रक्रिया होती कानून पे सहमति असहमति की, तो उसका फैसला वोटिंग के आधार पे होता है। ऐसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हमने वोटिंग करा के फैसला किया और एक एक अमेंडमेंट जो मेजॉरिटी में था उसको अडॉप्ट किया, जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। जब रिपोर्ट को भी फिर दूसरी बैठक हुई, उसको भी हमने वोटिंग से अडॉप्ट किया। और इसके साथ फिर हमके नोट ऑफ डिसेंट हमने मांगा वोटिंग के एडॉप्शन के बाद, तो नोट ऑफ डिसेंट भी हमने लगाया है। नोट ऑफ डिसेंट के साथ साथ हमने जो स्टेक होल्डर्स के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या तमाम राज्यों के लोगों के साथ हमने बातचीत किया था, उनके भी हमने रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जो स्टेक होल्डर्स के दिए गए थे, उनको भी हमने लगाया है। तो मुझे लगता है कि जब आज प्रस्तुत होगा हमारी रिपोर्ट, नोट ऑफ डिसेंट या रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, तो पूरे देश को हो जाएगा कि सरकार ने इस अमेंडमेंट पे जो चाहती थी कि एक ट्रांसपेरेंट मतलब एक्ट बने और जो वाकिफ़ की मंशा है कि गरीब को, अनाथ को, विधवा को, महिलाओं को, पसमानदा मुस्लिम्स को फ़ायदा हो, तो निश्चित तौर से वो उद्देश्य पूरा होगा। सर, कितनी बड़ी ये रिपोर्ट है और जिस तरीके से सरकार का उद्देश्य था कि इसमें जो महिलाएं हैं उनको भी शामिल किया जाए, इस रिपोर्ट को लेकर के किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, वो सब चीज़ें आज जब रिपोर्ट ले होगी तो आपके सामने आ जाएगा कि जो आपके सवाल हैं उसका जवाब आ जाएगा। लेकिन ये 421 पेज की रिपोर्ट है। अच्छा सर, इसमें किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? जिस तरीके से पहले से लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, उनके जो लोग बोल रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर किस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो सारी चीज़ें सार्वजनिक हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बेहतर ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट है जिससे देश के आम जनता को वक्फ का जो गरीब, विधवा बहनें या महिलाएं या ख़वातीन या डाइवोर्सी हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है। एक अंतिम सवाल, इसमें 5 ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर जो वर्ग इस पर सवाल खड़ा कर रहा है उसको ये महसूस हो कि उसके लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं? जब ये रिपोर्ट आज प्रस्तुत हो जाएगी तो उसका जवाब आ जाएगा। शुक्रिया सर। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।